तो सारे गिले शिकवे भूलकर अब असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव एक होने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और यह बता दिया है कि अगर तेजस्वी यादव हमारी एक शर्त को मान ले तो हम राज्यसभा चुनाव में अपना सारा सपोर्ट उन्हें दे देंगे और जहां पर उन्हें समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव के सामने क्या शर्त रखा है और क्या वो शर्त तेजस्वी यादव मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राज्यसभा की एक सीट ने पूरे खेल को दिलचस्प बना दिया है और इस बार किंग मेकर बनने की स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है और अगर गणित को देखा जाए तो इनमें से 4 सीट तो सीधे एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन असली लड़ाई 5वीं सीट पर आकर अटक गई है और इस सीट ने पूरे राजनीति को थ्रिलर बना दिया है और इस सीट के जीत के लिए जो आंकड़ा है वो 41 विधायकों का समर्थन है। अगर विधानसभा के आंकड़े को देखा जाए तो एनडीए के पास करीब 38 विधायकों का समर्थन बच रहा है, जबकि महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस, लेफ्ट और बाकियों को मिला दिया जाए तो तकरीबन 35 विधायक हो रहे हैं। ऐसे में दोनों ही खेमे बहुमत से कुछ ही कदम की दूरी पर है। लेकिन यहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक, बसपा का 1 विधायक पूरी कहानी का क्लाइमेक्स बन गया है। यानी सीधी भाषा में कहे, जिससे असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन मिलेगा वही राज्यसभा की 5वीं सीट जीत सकता है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने बिहार की राजनीति का तापमान और ज्यादा बढ़ाकर रख दिया है। उनका यह कहना है कि महागठबंधन के नेताओं ने अभी तक उनसे औपचारिक संपर्क नहीं किया है। हालांकि नॉमिनेशन से पहले तेजस्वी यादव से बातचीत जरूर हुई थी। उस बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने राज्यसभा की दावेदारी भी रखी थी। लेकिन अख्तरुल इमान के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा था कि वे दिल्ली से लौटने के बाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद अचानक बिना असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से सलाह लिए तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार का नामांकन करा देते हैं और ये बात AIMIM को चुभ जाती है। अब असदुद्दीन ओवैसी के खेमे ने साफ कर दिया है कि राजनीति में सिर्फ समर्थन से काम नहीं चलता है, अब गिव एंड टेक वे भी जरूरी है। यानी कि आपको अगर हम समर्थन दे रहे हैं तो उसके बदले हमको भी आपका समर्थन चाहिए। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से एक शर्त तेजस्वी यादव के सामने रखा गया है। अगर महागठबंधन को राज्यसभा की सीट जीतनी है और उन्हें AIMIM का समर्थन चाहिए तो आने वाले समय में बिहार विधान परिषद की खाली होने वाली एक सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देना होगा। अख्तरुल इमान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर आज हम राज्यसभा में आपकी मदद कर रहे हैं तो कल आप भी हमें विधान परिषद में सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपके लिए हमेशा खड़े दिखाई देंगे। राजनीति में सहयोग दोनों तरफ से होना चाहिए। अब गेंद पूरी तरह से तेजस्वी यादव के पाले में है। अगर वे असदुद्दीन ओवैसी की इस शर्त को मान लेते हैं तो राज्यसभा की 5वीं सीट पर उनकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन अगर यह डील नहीं बनती है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपना रुख बदल देगी तो पूरा समीकरण उलट पुलट हो जाएगा। इसी बीच एनडीए के खेमे में भी हलचल तेज है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा इस बार के राज्यसभा चुनाव में दांव पर लगी है। इसलिए दोनों तरफ से बैकडोर बातचीत और इसके साथ ही साथ सियासी गणित भी तेजी से मिलाया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा, क्या तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की शर्त को मानकर राज्यसभा की 5वीं सीट की बाजी मारते हैं, या फिर आखिरी वक्त पर कोई ऐसा सियासी ट्विस्ट सामने आता है जो पूरे खेल को पलट देता है। यह देखने वाली बात होगी। बिहार की राजनीति में फिलहाल एक सीट का चुनाव ही पूरे राज्य का सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है। कौन मारेगा इस 5वीं सीट पर बाजी, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ा ऑफर है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से। अगर ये मानेंगे तो आराम से 5वीं सीट पर अपना जलवा दिखा पाएंगे। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।